To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सुमित। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म में डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। डिफरेंशिएशन क्या होता है ये सब आपको पता ही होगा। अगर हमें किसी सिग्नल का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे हम इसे लिखते हैं डी बाई डी टी। यहाँ पे हमारे पास सिग्नल है एक्स टी एंड इसके लिए हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ओमेगा। अब इस सिग्नल को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे डी बाई डी टी। अब यहाँ पे इस सिग्नल को डिफ्रेंशिएशन करने पे इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो जब हम सिग्नल एक्स टी को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे हमारे पास इस सिग्नल में मल्टीप्लिकेशन होगा जे ओमेगा से। अगर यहाँ पे हम वन टाइम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रहा है जे ओमेगा से। अगर यहाँ पे डबल टाइम डिफ्रेंशिएशन होता तो क्या होता? डबल टाइम डिफ्रेंशिएशन के लिए यहाँ पे मैं इसे लिखूँगा डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर एक्स टी, एंड इसके लिए हमारे पास इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा में मल्टीप्लिकेशन होगा जे ओमेगा स्क्वायर का। इसी तरह से अगर हमारे पास एन टाइम डिफ्रेंशिएशन होता तो क्या होता? एन टाइम डिफ्रेंशिएशन के लिए यहाँ पे हम इसे लिखते डी एन डिवाइड बाई डी टी पावर एन एक्स टी, एंड इसके लिए इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता जे ओमेगा पावर एन का। तो ये है हमारे पास डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम किस तरह से फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपकी जो कंसेप्ट हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हम फाइंड करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ ट्रायंगुलर सिग्नल। तो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगुलर सिग्नल को ड्रॉ कर देता हूँ। ट्रायंगुलर सिग्नल को हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, एंड इसकी ड्यूरेशन है हमारे पास सपोज फ्रॉम माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू, एंड इसका एम्पलीट्यूड होगा हमारे पास ए। तो ये है हमारे पास सिग्नल एक्स टी। अब इस सिग्नल के लिए हमें फाइंड करना है फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे? तो इस तरह के सिग्नल के लिए जब भी हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना हो तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ था रेक्टेंगुलर सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह से फाइंड करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास इजी होता है इंटीग्रेट करना, एंड हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो इजीली निकल के आ जाता है। लेकिन जब आप इस तरह के सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी डिफिकल्टी होगी। तो इसी डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हम यूज़ करेंगे डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो अब इस ट्रायंगुलर सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह से फाइंड करेंगे? तो इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए पहले हम इस सिग्नल को डिवाइड करेंगे रैम्प सिग्नल में। किस तरह से? यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम ड्यूरेशन माइनस टी बाई टू टू जीरो। यहाँ पे आप इस सिग्नल को देखें तो ये है हमारे पास एक रैम्प सिग्नल। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ इसे। ये है हमारे पास एक रैम्प सिग्नल। इस रैम्प सिग्नल के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास हाइट होगी ए एंड विड्थ होगी हमारे पास टी बाई टू। विड्थ हम किस तरह से निकालते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एंडिंग पॉइंट से माइनस करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को। तो यहाँ पे हमारे पास विड्थ निकल के आएगी टी बाई टू। अब इस रैम्प सिग्नल के लिए अगर मैं आपको स्लोप फाइंड करने को बोलूँ तो स्लोप हम किस तरह से फाइंड करेंगे? तो किसी भी रैम्प सिग्नल के लिए जब भी हमें स्लोप फाइंड करना होता है तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है हाइट अपॉन विड्थ का। तो यहाँ पे हमारे पास हाइट है ए एंड विड्थ है हमारे पास टी बाई टू। तो यहाँ पे हमारे पास इस रैम्प सिग्नल के लिए स्लोप होगा 2a अपॉन टी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एट पॉइंट जीरो, यहाँ पे इसका जो स्लोप है वो चेंज हो रहा है, एंड फ्रॉम जीरो टू टी बाई टू इस सिग्नल के लिए हमारे पास स्लोप होगा माइनस 2a अपॉन टी। आप देख सकते हैं कैलकुलेट करके। अब यहाँ पे मैंने स्लोप में पॉजिटिव साइन लिया हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एंड यहाँ पे इस तरह के सिग्नल के लिए हमारे पास स्लोप जो होता है वो होता है पॉजिटिव। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया हुआ है। तो यहाँ पे एट पॉइंट जीरो हमारा जो स्लोप है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम 2a डिवाइड बाई टी टू माइनस 2a डिवाइड बाई टी। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी पॉइंट।
अब इस डिसकंटिन्यूटी पॉइंट में स्लोप चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो रैंप सिग्नल है ये वाला, इस रैंप सिग्नल में किसी दूसरे रैंप सिग्नल का एडिशन हो रहा होगा इस पॉइंट पे। अब उस रैंप सिग्नल का स्लोप क्या होगा ये हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो ये रैंप सिग्नल था, फर्स्ट रैंप सिग्नल, इसके लिए स्लोप था हमारे पास 2a/t, एंड सेकेंड रैंप सिग्नल था हमारे पास, उसका स्लोप था -2a/t। तो यहाँ पे एट डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हमारे पास जो रैंप सिग्नल का एडिशन हो रहा होगा उसका स्लोप हम किस तरह से फाइंड करते हैं। उसके स्लोप को फाइंड करने के लिए हम सेकंड सिग्नल के स्लोप से फर्स्ट सिग्नल के स्लोप को यहाँ पे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आप जब इसे करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा -4a/t। तो यहाँ पे एट डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हमारे पास एक रैंप सिग्नल का एडिशन होगा जिसका स्लोप होगा हमारे पास -4a/t। यहाँ पे मैं इसे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एट पॉइंट -t/2 हमारे पास एक रैंप सिग्नल मिल रहा है जिसका स्लोप है हमारे पास +2a/t। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे देख सकते हैं एट 0 हमारे पास एक और रैंप सिग्नल का एडिशन हो रहा है जिसका स्लोप होगा हमारे पास -4a/t। एंड यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं एट +t/2 हमारे पास एक और रैंप सिग्नल का एडिशन होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पॉइंट है जहाँ पे रैंप सिग्नल का जो स्लोप है वो यहाँ पे 0 हो रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया जिस भी पॉइंट पे हमारे पास स्लोप चेंज होता है तो उस पॉइंट पे हमारे पास किसी दूसरे रैंप सिग्नल का एडिशन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास स्लोप था -2a/t, एंड इस पॉइंट पे आप देखें तो स्लोप जो है वो 0 हो रहा है। तो अगेन हम स्लोप उसी तरह से फाइंड करेंगे जैसा अभी मैंने आपको बताया था। सेकंड सिग्नल का स्लोप होगा हमारे पास 0 एंड फर्स्ट सिग्नल का स्लोप होगा हमारे पास यहाँ पे -2a/t। तो यहाँ पे एट +t/2 हमारे पास एक और रैंप सिग्नल का एडिशन होगा जिसका स्लोप होगा हमारे पास +2a/t। तो इस तरह से हम एक ट्रायंगुलर सिग्नल को रैंप सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रायंगुलर सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने से ज़्यादा इजी होगा हमारे पास इन 3 रैंप सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना। अब यहाँ पे रैंप सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है इसके बारे में भी हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको एक रिलेशन बताया हुआ था रैंप सिग्नल, स्टेप सिग्नल एंड इम्पल्स सिग्नल के लिए। तो यहाँ पे हमने इम्पल्स सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म देखा हुआ है, एंड रैंप सिग्नल को हम इम्पल्स सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं डबल टाइम डिफ्रेंशिएशन करके। तो यहाँ पे जब हम फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस कंप्लीट सिग्नल को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है एक रैंप सिग्नल, एंड रैंप सिग्नल को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है एक स्टेप सिग्नल। तो यहाँ पे मिलेगा हमें एक स्टेप सिग्नल जिसका मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास इसके स्लोप के इक्वल, एंड इसका स्लोप है हमारे पास 2a/t। इसी तरह से आप देख सकते हैं एट पॉइंट 0 हमारे पास रैंप सिग्नल है जिसका स्लोप है -4a/t। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा एक स्टेप सिग्नल जिसका स्लोप होगा हमारे पास, जिसका मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास -4a/t। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं एट t/2 हमारे पास एक और रैंप सिग्नल है जिसका स्लोप है 2a/t। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक स्टेप सिग्नल जिसका मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास 2a/t। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस कंप्लीट सिग्नल को मैंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। ये कंप्लीट सिग्नल था हमारे पास xt, एंड यहाँ पे हमारे पास सिग्नल है d/dt xt। अब स्टेप सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है ये भी अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है, लेकिन इम्पल्स सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है ये हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इसे हम वन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे जिससे हमारा जो स्टेप सिग्नल है वो कन्वर्ट हो जाएगा इम्पल्स सिग्नल में। तो यहाँ पे हम इस सिग्नल को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सिग्नल होगा d² xt, एंड यहाँ पे इस स्टेप सिग्नल को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा एक इम्पल्स सिग्नल 2a/t। इसी तरह से यहाँ पे भी हमें एक इम्पल्स सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा इम्पल्स सिग्नल -4a/t। इसी तरह से एट पॉइंट t/2 हमें एक और इम्पल्स सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा इम्पल्स सिग्नल, एंड यहाँ पे हमें मिलेगा 2a/t। तो यहाँ पे आपने देखा हमने xt को डबल टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास मिल रहा है इम्पल्स सिग्नल। अब इस इम्पल्स सिग्नल के लिए हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना बहुत ईजी है। तो अब हम इस वेव फॉर्म के लिए फाइंड करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म।
तो इस वेव फॉर्म को अभी मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखूंगा। स्लाइड में जगह नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें। एंड जब इस वेव फॉर्म को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन मिलेगी। हमने एक्स टी को डबल टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा एक्स टी डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। तो हमें मिल रहा है इम्पल्स सिग्नल। एंड जो फर्स्ट इम्पल्स सिग्नल था उसके लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड था 2a/t। तो यहाँ पे मैंने इसे लिखा 2a/t। एंड वो शिफ्टेड इम्पल्स सिग्नल था जो कि लेफ्ट साइड में शिफ्टेड था t/2 से। तो यहाँ पे मैंने इसे लिखा del t प्लस t/2। सेकेंड सिग्नल था हमारे पास एक और इम्पल्स सिग्नल जिसका मैग्नीट्यूड था हमारे पास -4a/t। एंड यहाँ पे ये सिग्नल था हमारे पास एट t = 0। तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे del t। थर्ड सिग्नल था हमारे पास एक और इम्पल्स सिग्नल जिसका मैग्नीट्यूड था हमारे पास 2a/t। ये भी शिफ्टेड सिग्नल था जो कि राइट साइड में शिफ्टेड सिग्नल था t/2 से। तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे -t/2। तो इस तरह से मैंने उस वेव फॉर्म को इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सिंपली इम्पल्स सिग्नल है, शिफ्टेड इम्पल्स सिग्नल्स है। एंड इसके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना हमारे पास बहुत ईजी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट सिग्नल को पहले हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं 2a/t को। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा del t प्लस कैपिटल T डिवाइड बाई 2 माइनस 2 del t प्लस del t माइनस कैपिटल T डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक इम्पल्स सिग्नल है, शिफ्टेड इम्पल्स सिग्नल। इम्पल्स सिग्नल के लिए हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1। ये शिफ्टेड है इसीलिए यहाँ पे इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा e⁻j⍵t/2 का। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक इम्पल्स सिग्नल है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा हमारे पास 1। एंड यहाँ पे आप देखें तो इम्पल्स सिग्नल है जो कि राइट साइडेड इम्पल्स सिग्नल है। इसके लिए हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1। एंड ये राइट साइडेड शिफ्टेड है इसीलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे e⁻j⍵t/2 से। यहाँ माइनस साइन है इसीलिए मैंने माइनस साइन लिया हुआ है, यहाँ पे प्लस साइन है इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस साइन लिया हुआ है। यहाँ पे आप इसे अरेंज कर सकते हैं इस तरह से। आप इन दोनों सिग्नल को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों सिग्नल को ऐड करेंगे तो हम इसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 2 cos ωt/2। एंड यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास -2। तो इस तरह से देख सकते हैं इक्वेशन को मैंने कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम 2 कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 2 जब मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा cos ωt/2 -1। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख के आपको दिखा देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 - cos 2a जो कि इक्वल होता है हमारे पास 2 sin स्क्वायर a के। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे आगे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे पहले मैं इसे कन्वर्ट करूँगा 1 - cos 2a के फॉर्म में। तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -2 इन ब्रैकेट 1 - cos ωt/2। अब यहाँ पे जगह नहीं है इसीलिए नीचे वाला पार्ट मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ओके, इस सिग्नल में हमारे पास 2a/t भी हमने कॉमन निकाला हुआ था। तो यहाँ पे मैंने उसे मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है 2a/t। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बाहर बचेगा -4a/t। एंड इन ब्रैकेट है हमारे पास 1 - cos ωt/t। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को यूज़ करके इसे हम कन्वर्ट करेंगे साइन सिग्नल में। तो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा -4a/t इन ब्रैकेट 2 sin स्क्वायर ωt/4। तो यहाँ पे हमने एक लेक्चर में सैम्पलिंग सिग्नल भी देखा हुआ था। अगर हमारे पास यहाँ पे है sin x/x तो ये होता है हमारे पास एक सैम्पलिंग सिग्नल सैम्पलिंग x। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है sin स्क्वायर ωt/4। अगर यहाँ पे मैं डिवाइड करूँ ωt/4 स्क्वायर का तो हम इस सिग्नल को कन्वर्ट कर सकते हैं एक सैम्पलिंग सिग्नल में। तो
तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया ओमेगा टी अपॉन 4 स्क्वायर का, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी करना होगा यहाँ पे ओमेगा टी अपॉन 4 स्क्वायर का। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आएगा -4a अपॉन टी टू सैम्पलिंग ओमेगा टी अपॉन 4 स्क्वायर, एंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ओमेगा टी अपॉन 4 स्क्वायर का। इसे मैं और सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख देता हूँ -4a अपॉन टी, एंड यहाँ पे हमारे पास ओमेगा टी अपॉन 4 स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने इसे लिखा ओमेगा टी अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा टी अपॉन 4, एंड यहाँ पे हमारे पास 2 सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, एंड यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे तो हमें नीचे मिलेगा 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मिल रहा है -a ओमेगा स्क्वायर टी अपॉन 2 सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा टी बाई 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने राइट साइड सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके यहाँ पे उसे सॉल्व किया हुआ है, तो हमें मिल रहा है ये वाला सिग्नल, एंड लेफ्ट साइड में था हमारे पास डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर एक्स टी। जब हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास बाई डिफ्रेंसिएशन प्रॉपर्टी इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल के आएगा जे ओमेगा स्क्वायर एक्स ओमेगा, एंड यहाँ पे हमें फाइंड करना है एक्स ओमेगा, तो यहाँ पे इस सिग्नल में हमें डिवाइड करना होगा जे ओमेगा स्क्वायर से, एंड जे स्क्वायर होता है हमारे पास -1, तो -1 से -1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एंड हमारे पास बचेगा ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक ट्राइंगुलर सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास निकल के आ रहा है ए टी अपॉन 2 सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन 4। तो जब भी हमारे पास कोई ट्राइंगुलर सिग्नल गिवन होगा तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास होगा ए टी अपॉन 2 सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा टी बाई 4। तो इस तरह से हम किसी भी ट्राइंगुलर सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, एंड इसे अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।